हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो आपके सामने है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो आपकी बेसिक नॉलेज में भी काम आने वाली है और अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी काम आने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो का पर्पस क्या आपको बताना कि जो घर में बर्तन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, कोई आयरन का होता है, कोई कॉपर का, कोई स्टेनलेस स्टील का, कोई ब्रास का, इन सभी में क्या क्या डिफरेंस रहता है और किस बर्तन का क्या बेनिफिट रहता है। इस तरह की ये जो कंटेंट है आपको आज के इस वीडियो में मिलने जा रहा है। बट उससे पहले स्टार्टिंग में कुछ बेसिक से पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपके सामने ये प्लेट्स आपको देखने को मिल रही है, बाउल आपको देखने को मिल रही है, ये स्टेनलेस स्टील का है। ये जो फ्राइंग पैन आपको देखने को मिल रहा है, ये एल्यूमिनियम का है। अब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आता जाएगा। ये जो आपको कुकिंग पॉट देखने को मिल रहा है, ये कॉपर का बना हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है कॉपर का बना हुआ है। ये जो फ्राइंग पैन सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये भी किसका है? ये आयरन का है। ये एल्यूमिनियम का था, ये आयरन का है। ये जो पित्तल का आपको देखने को मिल रहा है, ये जो जो जिसको आप जो भी बोलो उसको, ये ब्रास का आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पॉट आपको तरह का देखने को मिल रहा है, क्ले का बना हुआ है। ये ग्लास है, ये सिरामिक है। अब इन सभी में क्या डिफरेंस आता है वही समझाने जा रहा हूँ। बाकी बेसिक चेक बैलेंस जिसको बोलते हैं, जैसे ये रोलिंग पिन हो गया, ये रोलिंग बोर्ड, ये तो जनरली वुडन का भी होता है, मार्बल का भी यूज करते हो। ये आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी इसके बारे में। कभी कास्ट आयरन भी यूज करते हैं, वो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेनर है, छाननी हो गया, ये लैडल हो गया, ये ग्रेटर है, ये टोंग्स जो चिमटा कहते हैं। बाकी ये स्पून वगैरह विस्कर का काम आपको देखने को मिल रहा है। ये पीलर आपको जो सब्जी छीलने के काम आता है। स्पैचुला आपके सामने आ गए। ये बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने, जैसे आपसे पूछा कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा मटेरियल ऐड होता है रेजिस्टेंस से बचाने के लिए। नॉन स्टिकिंग कोटिंग करी जाती है बर्तनों में, वो किसकी करी जाती है। 18/8 स्टेनलेस स्टील क्या है। प्राइम एलोइंग एलिमेंट क्या होता है ब्रास में। इन सभी के क्वेश्चन आप वीडियो के लास्ट में खुद दे पाओगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए आयरन, जिसको हम लोहा भी जनरली कहते हैं। आयरन, स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो जी, आयरन की जब मैं बात करता हूं, पहले हमको समझना पड़ेगा आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है। अगर आपको आयरन और स्टील में डिफरेंस समझ आ गया, फिर आपको स्टील और स्टेनलेस स्टील में भी डिफरेंस समझ आ जाएगा। आयरन हमारे पास है जो प्योर मेटल होता है, लोहा जिसको बोलते हैं, एफी फेरस आयरन, वो हमारे पास लोहा हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज, जैसे लोहा आपने नॉर्मली देखा भी है। स्टील क्या होता है? स्टील भी एक तरीके से आयरन ही है। बट ये जो हमारे पास आयरन है, इस आयरन में जब हम कार्बन ऐड कर देते हैं, कार्बन की वेरिएशन होती है। अगर आप 0.2% से लेकर 2% तक इसमें कार्बन ऐड कर रहे हो, लोहे में जब आप बना रहे हो स्टील को, आप क्या करते हो, लोहे में कार्बन को ऐड करते हो, मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, लोहा बन रहा है, स्टील बन रहा है, जब पिघलता है सारा प्रोसेस वगैरह, इसमें कार्बन को ऐड कर रहे हो। तो लोहे में जब आपने कार्बन को ऐड कर दिया, तब हम उसको बोलते हैं स्टील। अब ये एलॉय बन चुका है, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा मेटल वगैरह पे ऐड कर रहे हो, आपने लोहे में कार्बन ऐड कर दिया, वो स्टील बन चुका है। अब देखो, आयरन की बात करेंगे, जैसे हवा के कांटेक्ट में आएगा, नॉर्मल पानी के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, इसमें रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। अगर आप घर में आयरन के बर्तन यूज करोगे, आपको बर्तन धोने पड़ते हैं ना, या वो हवा में मॉइस्चर कांटेक्ट में आएंगे तो बर्तन तो खराब हो जाएंगे, रस्ट लग जाएगा। इसलिए आयरन हम वहां पर यूज कर नहीं पा रहे। लेकिन जब हम स्टील यूज करेंगे, स्टील में भी रस्टिंग होगी, लेकिन लोहे के कंपैरिजन में स्लो होती है, आहिस्ते होती है। आयरन स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन इजिली टूट जाता है, ब्रिटल होता है। लेकिन स्टील की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग होने के साथ फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा घुमा भी सकते हो, इजिली टूटता नहीं है। तो लोहा जो थोड़ा कम देर के लिए चलेगा, स्टील थोड़ा ज्यादा देर के लिए चल जाएगा। ये लोहा थोड़ा सस्ता पड़ता है और स्टील की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा महंगी पड़ जाती है कि लोहे से कंपैरिजन करेंगे। तो लोहे में और स्टील में का डिफरेंस आपको वो समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं ये स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या डिफरेंस है। स्टील हमारे पास क्या है? आयरन था, आयरन में कार्बन ऐड कर दिया, स्टील बन गया। लेकिन आयरन में कार्बन ऐड करने के साथ साथ आप उसमें क्रोमियम को भी ऐड कर रहे हो। क्रोमियम के साथ कुछ हद तक निकल भी ऐड कर रहे हो। क्रोमियम को लगभग 10% से ज्यादा क्रोमियम आप ऐड कर रहे हो, तब हमारे पास स्टेनलेस स्टील बन जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टील आपके पास था, स्टील में आपने कुछ और मिलावट कर दी, कुछ और ऐड कर दिया। पर्पस क्या था वो आपको समझ आएगा। ये जो क्रोमियम हमने ऐड किया ना, इस क्रोमियम की वजह से क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती है। जब घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर रहे हो, आप उनको बार बार धोते हो, तो क्या उसमें रस्टिंग हो रही है? इजिली रस्टिंग नहीं हो रही, काफी टाइम तक वो बर्तन हमारे चल जाते हैं, है ना, कितना सालों तक आप चलाते हो तभी उसमें रस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील आप यूज कर रहे हो। स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग क्यों नहीं हो रही? उसमें एक आपने अलग से क्रोमियम को ऐड किया हो। ये जो क्रोमियम है ना,
यही रस्टिंग से बचा रहा है। इसीलिए हम आयरन की जगह क्या यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील। ये स्टील की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रांग होता है, कोरोजन से बचाने का काम करता है। स्टील और आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा चलेगा, ड्यूरेबल भी ज्यादा रहेगा। और किचन के यूटेंसिल्स हो गए, सिंक हो गए, वन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, वहां पर हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। और आयरन और स्टील के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। ये फैक्ट्री है जहां पे जो स्टेनलेस स्टील बनाया जा रहा है, स्टील बनाया जा रहा है, सेमी प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। लोहे को पिघलाते हैं, फिर उसमें जो ऐड करना है वो ऐड कर लो, फिर बाद में जब ठंडा होगा तो उसको जो भी शेप देनी है वो शेप दे दो। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आयरन स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब एक तरफ कॉपर है, एक तरफ ब्रास है। जैसे मैंने आपको स्टील के बारे में बताया और स्टेनलेस स्टील के बारे में बताया, मेन डिफरेंस क्या था, आप स्टील में यानी कि लोहा और कार्बन तो है ही, उसमें एक एक्स्ट्रा मटेरियल क्रोमियम निकल और ऐड कर रहे हो तो स्टेनलेस स्टील बन रहा है। इसी तरीके से आप घर में कॉपर के भी बर्तन भी यूज करते हो, आप ब्रास के भी यूज करते हो। अब इस कॉपर और ब्रास में क्या डिफरेंस है बाद में समझेंगे, बेनिफिट वगैरह, पहले बेसिक डिफरेंस समझ लो। कॉपर हमारे पास प्योर कॉपर है, एलिमेंट है, लेकिन ब्रास एक एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या है, इसमें कॉपर तो था ही था, आपने कुछ और ऐड कर दिया। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, कॉपर में जब आपने जिंक ऐड कर दिया तो जिंक ऐड करने की वजह से वो हमारे पास क्या बन गया, ब्रास यानी कि पित्तल। सिंपल जो तांबा हमारे पास था वो सिंपल कॉपर था, लेकिन उस तांबे में जब आप जिंक मिला रहे हो तो वो हमारे पास पित्तल यानी कि ब्रास बन रहा है। कॉपर का जनरली कलर आप रेडिश ब्राउन देखते हो, ये कॉपर का कलर आपको देख रहे हो, कॉपर का कलर देख रहे हो। लेकिन ब्रास का जो कलर है वो आपको थोड़ा गोल्डन, येलो गोल्डन आपको देखने को मिलता है ना। तो देख के भी आप समझ पा रहे हो कौन सा कॉपर और कौन सा ब्रास है। अगर थोड़ा लाइट येलो या मतलब गोल्डन कलर आपको देखने को मिल रहा है तो वो ब्रास हो जाएगा। अगर रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है वो कॉपर हो जाएगा। और कॉपर थोड़ा सॉफ्टर होता है और ब्रास थोड़ा हार्डर होता है। और रस्टिंग की बात करें, कॉपर में रस्टिंग देखो, ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है ना कॉपर में। जनरली आपने बर्तन अगर घर में देखे कि कोई से कोई घंटी वगैरह मंदिर में आपने देखी होगी या कहीं पे भी कॉपर कुछ बर्तन वगैरह उसमें कभी रस्टिंग हो जाती है, वो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो ये कॉपर में हो जाता है। लेकिन ब्रास जो है वो थोड़ा सा कम करोड कर पाता है। और ये जो कॉपर की बात करेंगे वो अच्छा कंडक्टर होता है, हीट उसमें अच्छे से कंडक्ट होती जाती है, पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पास होती है। लेकिन ब्रास की बात करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन कॉपर से थोड़ा सा कम होता है। कॉपर का वेट थोड़ा ज्यादा होता है और ब्रास थोड़ा सा हल्का होता है। और कॉपर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और ब्रास पीतल की बात करेंगे वो कॉपर से थोड़ा कम, मतलब तो कॉपर से थोड़ा कम महंगा होता है क्योंकि उसमें जिंक भी ऐड किया होता है। अब देखो हम थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, जो हम अलग अलग बर्तनों के बारे में बात कर रहे थे उसमें जैसे पहले स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के आपको बर्तन देखने को मिल रहे हैं। स्टेनलेस स्टील की जब हम बात करते हैं डेली यूज के लिए जो सबसे बेस्ट चॉइस रहती है वो स्टेनलेस स्टील ही है। क्यों? क्योंकि क्रोजन से आपको बचा रहा है, ड्यूरेबल है, रस्ट प्रूफ है, सेफ है, फूड से रिएक्ट भी नहीं कर रहा। क्योंकि जनरली कुछ मेटल के बारे में आपको बताऊंगा वो खाने से रिएक्ट कर जाएंगे तो आपको कहीं तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये खाने से रिएक्ट भी नहीं कर रहा, साफ करना धोना भी इजी बन जाता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हीट कंडक्शन इसमें अच्छी नहीं होती बाकी के कंपैरिजन में करेंगे। मतलब अगर आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन से कुछ खाना पकाना है ना, आपको यहाँ पे ये बर्तन आप यूज कर रहे हो तो इसका जो बॉटम है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, वरना कुकिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हीट कंडक्शन प्रॉपर नहीं होती, पुअर होती है, सही से हीट कंडक्ट नहीं कर पाता। तो स्टेनलेस स्टील का बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या, लॉस क्या, आपको वो समझ आ रहा होगा बेसिकली। फिर दूसरा आप आयरन के बर्तन भी यूज करते हो और कास्ट आयरन। अब देखो स्टील और आयरन के बारे में बता रहा था, स्टेनलेस स्टील आपको बेस्ट बताया, बट कभी कभी हम आयरन का भी यूज करते हैं, कास्ट आयरन का भी यूज करते हैं। जैसे आयरन का हमने यूज करा या कास्ट आयरन का पर्पस क्या होता है, इसमें आयरन, चाहे आयरन बोलो चाहे कास्ट आयरन बोलो, है तो आयरन दोनों में। तो आयरन क्या होता है, जब वो फूड में मिक्स होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा, हमारी बॉडी में आयरन की तो नीड होती है ना, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और दूसरा क्या है, ये प्रॉपर वे में हीट करता है। जैसे हीट है ना, हीट हीट प्रॉपर सारी जगह फैलेगी अच्छे से, जो पूरा बर्तन हीट होगा तो कुकिंग में अच्छा हो जाएगा। और अगर इसको मेंटेन करोगे प्रॉपर, रस्टिंग से भी बच सकते हैं। पहले फिलहाल हम समझते हैं, बट स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में रस्टिंग इसमें इजी होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग और डिफिकल्ट हो जाता है। आयरन के यूटेंसिल्स, आयरन के बर्तनों की बात करेंगे, थोड़े हल्के होंगे और जल्दी हीट कर जाते हैं और उन्हें केयर भी चाहिए। मतलब जैसे आप तवा यूज कर रहे हो घर में खाना बनाने के लिए, तो तवा क्या है, आपको प्रोसेस जल्दी से हीट हो जाए और बाद में कूल भी जल्दी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोटी बना दे ठंडा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे आयरन का तवा यूज कर लो। लेकिन जहां पर आपको चाहिए कि हीट जो ज्यादा देर तक रहे, जल्दी से ठंडा ना हो, है ना, तब आप क्या यूज करोगे, तब आप कास्ट है, जैसे डोसा बनाना है
या कुछ और बेसिक कुछ फ्राई करके बनाना, आपको कुछ स्लो हीट में पकाना चाहते हो, आप ज्यादा देर तक पकाना चाहते हो, उसको अच्छे से हीट मिले, तब आप कास्ट आयरन यूज करोगे, क्योंकि एक बार जब वो हीट हो जाएगा ना, वो हीट काफी देर तक मेंटेन वहां पे रहती है, जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो कास्ट आयरन और आयरन में टेक्निकल डिफरेंस क्या है? जैसे स्टेनलेस स्टील का आपको बताया, इसमें क्रोमियम ऐड किया हुआ था, ब्रास का मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया उसमें जिंक ऐड किया हुआ है। तो आयरन और कास्ट आयरन में क्या है? आयरन तो सिंपल था ना, कास्ट आयरन में आप क्या कर रहे हो, कार्बन 2% से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो हमारे पास कास्ट आयरन बन रहा है। ये थोड़ा भारी भी हो जाएगा और ज्यादा देर तक हीट को जो होल्ड करके रखता है। ये बेसिक डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के बर्तन यानी कि तांबे के बर्तन की मैं बात कर रहा हूँ। हीट अच्छे से कंडक्ट करता है, यानी कि खाना पकाना चाहते हो तो बेस्ट स्टेनलेस स्टील और उसमें से तो कॉपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसकी बेनिफिट समझो क्या है। इसका लॉस, सबसे बड़ा समझो लॉस क्या है। देखो ये क्या करता है, कोई भी एसिडिक फूड होगा ना उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। मतलब आप इसे एक कॉपर का जग ले लो, कॉपर कोई भी बर्तन ले लो, इस पे अपने नींबू निचोड़ लो, नींबू आ जाएगा यानी कि एसिड आ जाएगा। आप इसमें नींबू पानी बनाओ, यानी कि आपने एसिड डाल दिया, कोई भी और इसमें एसिड वगैरह है, अगर आपने वो इन बर्तनों में यूज करा तो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो टॉक्सिक कॉपर साल्ट बनेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। इसको आपने कंज्यूम कर लिया, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आपको बॉडी इसको रिएक्ट करेगा, वो उल्टी वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा लॉस रहता है कॉपर के बर्तन में कि एसिडिक चीज आप इस पर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगी। बट इसका भी सोल्यूशन है, इसको बचाने के लिए हम इस पे लेयरिंग करते हैं। हम टिन कोटिंग इसमें करते हैं। टिन को यहाँ पे जैसे ऊपर आपको खाना बनाना है, ऊपर टिन लगा दोगे सेंटर में, कढ़ाई के सेंटर में टिन, इसके सेंटर में टिन हो जाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप एसिड भी डालोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली कॉपर के जब भी बर्तन लेने, टिन कोटिंग वाले लेने। क्यों? क्योंकि आप खाने में कभी एसिड वगैरह भी यूज करते हो, कई बार आपको पता भी तो किस चीज में एसिड वगैरह होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, तो वो लॉस हमें दे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉपर के बर्तन अच्छे तो हैं, बट एक बात का ध्यान रखना है, वो एसिड के साथ रिएक्ट ना करें, और उससे बचने के लिए टिन की कोटिंग होती है तो वो वाले बर्तन हमें लेने चाहिए। टिन हमारे पास एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता टिन। तो आप एसिड भी डाल दोगे ना तो टिन वैसे का वैसे ही रहेगा, एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अपीयरेंस भी अच्छी हो जाएगी। और ट्रेडिशनल वे में भी हम टियर की जो टिन की कोटिंग वगैरह किया करते हैं, कढ़ाई जिसे कहा जाता है। ठीक है जी। और जब खराब हो जाएगा दोबारा से टिन की कोटिंग वगैरह करवाते हैं कॉपर के बर्तन में। और कॉपर के बेनिफिट समझो, कॉपर के बेनिफिट क्या क्या है। जो लॉस था वो आपको समझा दिया, उसे बचने का तरीका भी बता दिया। कॉपर के बर्तन के फायदे क्या होते हैं? एक होता है इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। जो कॉपर होता है ना, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कोई भी है उसको खत्म कर देता है। स्टडीज बताती हैं कि 99.9% तक का जो बैक्टीरिया है, अगर आपने कॉपर के बर्तन वगैरह यूज कर रहे हो, कुछ ही घंटों में सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। ये कॉपर की प्रॉपर्टी है। मतलब खाने में बैक्टीरिया, वायरस है, कॉपर उसको खत्म कर देगा। न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन, कॉपर की बात करो या ब्रास की बात कर लो, ये न्यूट्रिएंट्स होता है ना खाने में, उनको होल्ड करके रखता है बाकी बर्तनों के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये न्यूट्रिएंट्स के लिए भी बेस्ट रहता है। और अगर आपने देखा भी होगा, कहते हैं कि रात को कॉपर के बर्तन में पानी भर लो, सुबह पियो, वो हमारे लिए अच्छा रहता है। क्यों? बॉडी की पीएच लेवल को मेंटेन करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया वगैरह खत्म कर देगा। इसलिए कहते हैं कॉपर के बर्तन में पानी रख दो, सुबह पी लो, क्योंकि कुछ घंटों में वो जो कॉपर है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, वो पानी आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देगा, थायराइड फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। ये सारी कॉपर के प्रॉपर्टीज है। इसलिए कॉपर के बर्तन जनरली पानी कॉपर के बर्तन में पियेंगे, खाना वगैरह खाते हैं। बस एक ही नुकसान है, वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है, उसकी टिन की कोटिंग करी जाती है। और हीट कंडक्शन अच्छी होती है। बस होता है कि महंगे होते हैं, इसलिए सभी एफर्ट नहीं कर पाते, वो स्टेनलेस स्टील की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि कॉपर सिंपल सी बात है, तो महंगा पड़ जाएगा ना, इतना आसान तो रहता है तांबा खरीदना। जो एफर्ट कर सकता है वही ले पाएगा। तो जनरली फिर भी जो भी एफर्ट नहीं कर पाता वो भी कोशिश करते हैं बड़ी सी कढ़ाई हमारे पास कॉपर की हो, एक जग हमारे पास कॉपर का हो। तो कॉपर के बेनिफिट आपको समझ आ रहे होंगे। अब कॉपर का तो ब्रास है। अब ब्रास में क्या, कॉपर के साथ जिंक ऐड हो चुका है। अब जो बेनिफिट कॉपर के थे वही बेनिफिट ब्रास के भी हो जाएंगे। बस इसमें एक्स्ट्रा जिंक जो है, जिंक हमें और बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बाकी ये भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसमें भी टिन की कोटिंग करनी पड़ती है। तो कॉपर और ब्रास के बर्तन इसलिए जनरली हम खरीदते रहते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट आपको समझ आ रहे हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन जनरली हेल्दी नहीं रहते लॉन्ग टर्म यूज के लिए, से एल्यूमिनियम के बर्तन कम ही खरीदते हैं। बड़े कम ही लोग हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदते हैं। क्ले मिट्टी के बर्तन तो जनरली इको फ्रेंडली होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो जनरली आज के टाइम पे लोग क्ले की तरफ भी जाते हैं, और सिरेमिक में जैसे नॉन टॉक्सिक होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, ग्लास वगैरह की बात करूंगा। तो बेसिक आपको समझ आ रहा होगा कि घर में हम जनरली जो सबसे ज्यादा बर्तन यूज कर जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के यूज करते हैं। बाकी कोई अच्छी कुकिंग के लिए कढ़ाई वगैरह हम यूज करते हैं, जो एफर्ट कर पाता है वो ब्रास
या फिर कॉपर की, पीतल या फिर कॉपर की खरीद के लाता है। और जो अफोर्ड कर पाते हैं वो पानी वाले जो पीने के गिलास होते हैं, बाकी जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो भी कॉपर वगैरह के लेके आते हैं टिन कोटिंग वाले, सो दैट हमारी बॉडी में कोई मतलब हमारी बॉडी को बेनिफिट भी हो जाए और किसी तरह का लॉस वगैरह भी ना हो। और बाकी देखो बर्तनों में जनरली आपको कोटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि हम कई बार नॉन स्टिक की बर्तन लाते हैं, आपको कुछ बनाना तवे में तो चिपक सकता है, तो आप नॉन स्टिक की बर्तन खरीद के लाते हो। नॉन स्टिक की बर्तन मतलब आप कुछ भी बना रहे हो उसमें, वो इसका चिपकेगा नहीं, है ना। तो नॉन स्टिकी बर्तन मिल जाए उसके लिए हम किसकी कोटिंग करते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग कर जाती है बर्तनों के ऊपर। टेफ्लॉन क्या करता है, नॉन स्टिकी सरफेस बना देता है, आप ऑयल लो कुछ भी होगा वो रिएक्ट ही नहीं करेगा इसके साथ, ये बर्तन वैसा का एज इट इज रहने वाला है। तो जो कोटिंग करी जाती है वो टेफ्लॉन की करी जाती है। और जो हम बर्तन जनरली यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील का, वो 18/8 स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं 304 स्टेनलेस स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 18% क्रोमियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील आपको पता है आयरन और कार्बन तो होगा ही होगा, बाकी क्रोमियम इसमें 18% होता है और 8% इसमें निकल होता है। इसी को बोलते हैं 18/8 स्टेनलेस स्टील या फिर 304 स्टेनलेस स्टील। ये हम घर में बर्तन जो यूज करते हैं वो 18/8 स्टेनलेस स्टील के जनरली यूज किया करते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक सभी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि सबसे पहले स्टेनलेस स्टील में कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, हम क्रोमियम ऐड करते हैं, ये आपको पता लग गया। 18/8 स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, 18% क्रोमियम 8% निकल होता है। नॉन स्टिकिंग के लिए हम क्या किसी कोटिंग करते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। प्राइमरी एलॉइंग एलिमेंट ब्रास में किसको मिलाकर तो एलॉय बनता है, कॉपर के साथ जिंक को मिला के रहता है ना, तो कॉपर तो हो गया कॉपर, बट जिंक को मिलाएंगे तभी वो ब्रास बन पाएगा, तो जिंक हमारे पास। तो पेपर में आए क्वेश्चन आप आराम से बता पा रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस तरह की और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।